नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। मारवाड़ी युवा मंच के 450 सदस्यों की टीम भी प्रवासी राजस्थानी संगम के सफल आयोजन में जी जान से जुटी है। बेंगलुरु में हो रहे प्रवासी राजस्थानी संगम में राजस्थान के मारवाड़ी युवा मंच के युवा जी अलग अलग प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। कर्मभूमि से जन्मभूमि के लिए योगदान दे रहे हैं। बेंगलुरु में कार्यक्रम स्थल पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी बाबूलाल धायल ने मारवाड़ी युवा मंच बेंगलुरु टीम से खास बातचीत की है। प्रवासी राजस्थानी संगम को सफल बनाने के लिए बेंगलुरु में जो मारवाड़ी युवा रह रहे हैं वो भी बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। मेरे साथ में मारवाड़ी युवाओं की जो संस्था है उससे जुड़े हुए यूथ हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने की कोशिश की है और ये राजस्थान से अपने आप को जोड़ने की कवायद में भी जुटे हैं। बरसों से मेहनत कर रहे हैं। रौनक जी से शुरुआत करूंगा। रौनक जी, किस तरह से आप अपने गांव से, अपने कस्बे से जुड़ने की कोशिश आप कर रहे हैं और बेंगलुरु में किस तरह का राजस्थान बसता है जिसको साथ लेकर के आप आज के इस आयोजन को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान प्रवासी जो ये इवेंट हो रहा है अपना, उसमें राजस्थान से अगर आप बेंगलोर का एज अ पॉपुलेशन देखेंगे तो 100 जनों में से 42 से 50 जने बाहर से प्रदेश से आए हुए हैं यहाँ पे, जिसमें अपने यहाँ मारवाड़ी राजस्थान से भी कुछ 5 लाख से 6 लाख लोग ऐसे रहते हैं। तो हम लोग भी ऑब्वियसली यहाँ पे आए एज अ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पे आए और हमको यहाँ पे मारवाड़ी युवा मंच करके स्टार्स करके एक शाखा मिली जिसमें हमारे सारे मेंबर्स हैं, 450 मेंबर्स हैं उसमें। और हम राजस्थान फाउंडेशन से भी मैं ऐसे जुड़ा हुआ वर्किंग कमेटी में कि इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और क्यों अटैच हुआ, एज वो बोलते हैं कि हमारा कर्मभूमि तो यह है, जन्मभूमि वहाँ पे, तो वहाँ के लिए भी कुछ कर सकें। तो उस हिसाब से सचिन जी पांड्या जी से हम जुड़े और सोचा कि यहाँ से वो इवेंट किया जाए। हमारी जो संस्था है मारवाड़ी युवा मंच, वो भी ऐसे सोशल और जॉब्स करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कुछ हेल्थ से रिलेटेड हो गया, पानी लगाने का वाटर कूलर हो गया, स्कूल को अडॉप्ट करके उसमें काम करने का हो गया। ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते हैं उस संस्था के थ्रू। तो राजस्थान फाउंडेशन से भी अब जैसे जैन समाज हो गया, अग्रवाल समाज हो गया, ये सारे राजस्थान प्रवासी सब एक कम्युनिटी के हर एक चैप्टर्स बने हुए हैं। तो क्या सोचा गया, क्या रखी गई कि एकजुट हों सब और राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टर के अंदर में आके सबको एक साथ एकजुट करें और फिर एक यूनिटी बने, जिससे हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट से भी और यहाँ के बाहर से यहाँ से इन्वेस्टमेंट वापस वहाँ से इजीली ले जा सकते। तो इस को देखते मद्देनजर रखते हुए हम लोग राजस्थान फाउंडेशन का जो नींव रखा गया है उससे जुड़े हैं और चाहते हैं कि सब यहाँ पे आएँ और यह आह्वान कर रहे हैं आज के प्रोग्राम के थ्रू। 1 बजे जो प्रोग्राम चालू होगा पैलेस ग्राउंड में, उसमें हम इस चीज़ को अच्छी तरह से बता सकें। और इसमें सबसे बढ़िया बात क्या हुई, जो मैं एक इन्वेस्टर कमेटी को भी हेड कर रहा हूँ, जिसमें हमारे को 5 कंपनीज़ का टोटल एमयू का 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आया है, जो कि 5 कंपनीज इंटरेस्टेड है वहाँ पे इन्वेस्ट करना। तो सिर्फ इस एक आह्वान से और आपके सपोर्ट से मीडिया के थ्रू हम आपके भी शुक्रगुजार हैं, बिकॉज आप लोगों ने जिस तरह से इसको कवरेज किया है उसके कारण हम एक मैसेज जा रहा है और बहुत जनों के अब ऑल कॉल आ रहे हैं। जो इनिशियली कंपनीज आई हैं जिन्होंने 3000 करोड़, तो आप सोचिए और जो कंपनीज आएंगे उनका कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये दिस शोज दैट कि एक सही पहल करने से कितना फ़ायदा पूरी एज अ कम्युनिटी को हो सकता है और राजस्थान को भी हो सकता है ऑब्वियसली। सो आई थिंक इस हिसाब से बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने हमको इतना कवरेज दिया। थैंक यू। आप किस तरह की कोशिश कर रहे हैं? आपकी क्या भूमिका है इस पूरे एपिसोड में? मेरा नाम दीपक गुप्ता है और मैं मारवाड़ी युवा मंच बेंगलोर स्टार में अपनी सेवाएं देता हूं। और जैसे मेरे मित्र रौनक जी ने बताया कि हम लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम में ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको सुचारू रूप से चला सकें। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है अभी तक के पूरे हाफ डे के प्रोग्राम में कि सभी लोग यहाँ पर जो आए हैं, कुछ इंटरनेशनल संस्थाओं से आए हैं, कुछ हमारे डोमेस्टिक हैं, तो सभी लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है वो देख के मुझे बहुत हर्षोल्लास हो रहा है कि सभी लोग, मेरे बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो सभी लोग आपस में अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, अपना 20-20 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ युवा भी आए हैं, तो वो लोग भी आगे जाके कोशिश करेंगे कि मैं कुछ कर सकूँ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। और हमेशा से हमारा ये रहा है मारवाड़ियों का कि हमने कमाया भी है और समाज में लगाया भी है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि खूब कमाइए और खूब समाज में दीजिए। और यही आप लोग जैसे जी मीडिया है उसको भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों ने इवेंट को पूरे 2 दिनों से कवर किया है। इससे हमें और बहुत सहयोग मिलेगा आगे हमारी बातों को समाज में पहुँचाने में और समाज को बड़ा बनाने में। धन्यवाद। जय जिनेंद्र सभी को। मेरा नाम दीपक जैन है। बेंगलोर में मेरे को आए हुए 19 साल हो गए हैं
मारवाड़ी युवा मंच बेंगलोर स्टार्स में मैं कार्यरत हूँ, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे। 11 साल हो गए मेरे को मारवाड़ी युवा मंच से जुड़े हुए हैं। 19 साल बेंगलोर आए हुए हैं। इन 11 सालों में हमने कर्मभूमि में कमाया है, कर्मभूमि में ही सोशल स्पेंडिंग करी है, जैसे कि यहाँ के पे प्याऊ लगवाना, यहाँ पे कैंसर चेकअप करवाना, तो ये सब हम यहाँ के लोगों के लिए करते रहे। बट शुरू से एक इच्छा थी कि हम उदयपुर से यहाँ आए, राजस्थान से बेंगलोर आए, कभी कुछ मौका मिले तो राजस्थान के लिए कुछ करना है। आज सचिन भैया की वजह से राजस्थान फाउंडेशन बेंगलोर चैप्टर, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर बन गया है, जो इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है, उसके थ्रू हम चाह रहे हैं कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, उससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, देश विदेश से आए लोग, आज उनसे जिनसे भी मीटिंग हो रही है हम लोगों की, सबका यही है कि हम राजस्थान के लिए कुछ करना चाहते हैं, कहाँ करें, कैसे करें। अब जैसा भजन लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं कि इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स आ रही है, अगर आप बैठ के आप सुनोगे तो लोग जो बाहर बसे हुए हैं वो डेफिनेटली वो सारा काम धंधा छोड़ के आके राजस्थान में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। इस तरह की स्कीम्स है जो जी न्यूज़ के माध्यम से भी उन तक पहुंचाई जा रही है। हम लोग जितना उनको बता सकते हैं वो बता रहे हैं, ताकि सारा पैसा राजस्थान आए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, राजस्थान ग्रो करे। धन्यवाद। मेरा नाम मनीष अग्रवाल है और मुझे बैंगलोर में 24 साल हो गए। वैसे हम लोग सिक्कर से हैं और पहले मैं जॉब में था, बट ये मारवाड़ी युवा मंच स्टार्स इतना बड़ा स्कोप, इतना बड़ा मंच है हमारे लिए कि अपना बिज़नेस, अपना जॉब छोड़ के मैं आज बिज़नेस में ज्वाइन किया। 10 साल हो गए मुझे, रियल एस्टेट का काम है मेरा। और इतना बड़ा फोरम है, शायद हम जितना इसको मंथन कर लें शायद उतना कम है हमारे लिए। और दूसरा, आज हम मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इतनी स्कीम्स हैं, लोगों को नॉलेज नहीं है। जब नॉलेज हो तो शायद उसका जब फ़ायदा उठा लें तो उम्र ही बीत जाए अपनी। इतना बड़ा फ़ायदा है। आप आकर्षित हो रहे हैं राजस्थान की तरफ फिर से? बहुत ज़्यादा, बहुत। वैसे हम लोग जयपुर से हैं, वैसे सिक्कर से हैं, तो आज जब अपने गांव छोड़ के आया 24 साल में, सच बताऊं तो आज जब मैं बिज़नेस जॉब में था तो शायद ही कोई जानता होगा। मैं मारवाड़ी युवा मंच संस्था ज्वाइन करने के बाद मैं आज वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। 10 साल से मेरा बिजनेस है और मैं सच बताऊँ, हर मारवाड़ी को उसके मन में रहता ये थी अपना व्यवसाय करे, कोई न कोई कारण से कर नहीं पाता है। मगर ये जो मंच है, ये जो समाज है, उसके हेल्प से आदमी इतना कुछ कर सकता है कि मैं जितना बोल लूँ उतना कम है। तो ज़रूर हर व्यवसाय आदमी को इस मंच में आना चाहिए, इस प्रोग्राम में आना चाहिए। और इस प्रोग्राम में क्या क्या फ़ायदा हो सकता है राजस्थान गवर्नमेंट से, और हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो आज अपना ये समाज का ज़रूर से फ़ायदा लेना चाहिए। और थैंक यू सो मच, है ना आपको। तो ये जो मारवाड़ी युवा मंच है उससे जुड़े हुए पदाधिकारी थे जो बहुत उत्साहित थे इस कार्यक्रम को लेकर के। और अब से थोड़ी देर बाद प्रवासी राजस्थानी संगम शुरू होने जा रहा है, तो वहाँ पर बहुत कुछ अनूठा देखने को मिलेगा। प्रवासी राजस्थानियों का जोश यहाँ पर देखते ही बन रहा है। और जब कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा आएंगे, सतीश पूनिया आएंगे, तो फिर इस कार्यक्रम की छठा में 4 चांद लग जाएंगे। कैमरा पर्सन विजय गुप्ता के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, बेंगलुरु।